हेलो एवरीवन, परिष्कार वर्ल्ड के ऑनलाइन कोर्सेज में ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आप जैसा कि जानते हैं, हमारा रीट का बहुत बड़ी एक सीरीज चल रही है जिसके अंतर्गत आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो उसी रीट क्यूटी की सीरीज के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के मेले और त्योहार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, बहुत सारे प्रश्न बनने की संभावना है। तो यहाँ आपको बहुत ही इत्मीनान से आंसर देने हैं, बहुत ही सहजता से आंसर देने हैं, क्योंकि प्रश्नों का लेवल बहुत सिंपल रखा गया है ताकि आपको आसानी हो देने में। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी है जिससे आपको देने में समस्या आ सकती है, लेकिन हाँ, कोशिश कीजिएगा सभी के आंसर दें। ठीक है, तो तरुण, ताराराम, सपना और आशा, सभी का स्वागत है। गेमिंग, स्वाति, मीना, बैसा, अर्जुन, प्रवेश, महेंद्र, स्टडी, रोजगार, सभी का स्वागत है। बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाइए। देखिए हमारे सारे विद्यार्थी अभी कनेक्ट हो रहे हैं और जल्दी से कनेक्ट होइए क्योंकि प्रश्नों की सीरीज शुरू होने वाली है जिसमें हम 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, दिलखुश मीना, सुमन सिंह, हरीश कुमार, नीलम, सिंधेव, तरुण, बबीता, कुलदीप, बाइसा राजपूत, सभी का स्वागत है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। और राजस्थान के मेले और त्योहार के संदर्भ में हमारा पहला प्रश्न आपके सामने, सिंजारा। बहुत इंपॉर्टेंट है सिंजारा। सिंजारा किस दिन मनाया जाता है? सिंजारा आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। और चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र शुक्ल द्वितीया, चैत्र शुक्ल अष्टमी, चैत्र शुक्ल नवमी। जल्दी से बताइए सिंजारा त्योहार कब मनाया जाता है? देखिए सभी के आंसर शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। प्रवेश, नीतू, सपना, कुंवर, नरोत्तम लाल, वेरी गुड। देखिए सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसका आंसर आपने सही दिया है। बिल्कुल, लगभग सभी के आंसर बी थे, यानी कि चैत्र शुक्ल द्वितीया। चैत्र शुक्ल द्वितीया को सिंजारा मनाया जाता है। और सिंजारा आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, हिंदुओं के बहुत प्रमुख त्योहारों में गिना जाता है। और इस दिन क्या होता है सिंजारा में? पुत्र, पुत्री एवं पुत्र वधू को किसका सामान भेजा जाता है? श्रृंगार का सामान भेजा जाता है। श्रृंगार का सामान, जो विवाहिता पुत्र वधू होती है और जो विवाहिता पुत्री होती है ना, उनके घर में ससुर पीहर पक्ष की ओर से ससुराल में क्या भेजा जाता है? श्रृंगार का सामान भेजा जाता है। और बहुत सारे मिठाइयाँ, वस्त्र, ये सारी चीजें भेजी जाती हैं। ठीक है, नव विवाहिता स्त्री के ससुराल में पीहर पक्ष के द्वारा भेजा जाने वाला त्योहार है, बहुत इंपॉर्टेंट है सिंजारा। और यह चैत्र शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छा, सभी के आंसर बढ़िया आए हैं। और जितना हो सके अपनी तरफ से भी कोशिश कीजिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने की, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और ऐसा एग्जाम के टाइम आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा एक तरह से जानकारी भी मिल पाएगी। ठीक है, तो अपने विद्यार्थियों से, देखिए बहुत सारे विद्यार्थी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वेरी गुड, वेल डन। नेक्स्ट है बूढ़ी तीज। बूढ़ी तीज आप जानते होंगे, बूढ़ी तीज क्या है, इसके अंतर्गत कौन सा तथ्य शामिल किया जाता है? बूढ़ी तीज के अंतर्गत, बूढ़ी तीज आप जानते हैं, व्रत रखकर दुर्गा माता की पूजा, व्रत रखकर वृक्षों की पूजा, व्रत रखकर शिव की पूजा या व्रत रखकर गायों की पूजा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसके संदर्भ में पूछा है बूढ़ी तीज, और इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं बूढ़ी तीज के संदर्भ में। ठीक है, देखिए बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। अर्जुन, संजना, प्रहलाद, प्रजापति, सीता कुमारी, कुंवर नरोत्तम सिंह, महावीर, वेरी गुड। सुरेंद्र, चलिए इनके आंसर देखो क्या आ रहे हैं। इन्होंने दिया है व्रत रखकर गायों की पूजा, तो बिल्कुल ठीक है, व्रत रखकर गायों की पूजा की जाती है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर। व्रत रखकर गायों की पूजा की जाती है बूढ़ी तीज। और बूढ़ी तीज के संदर्भ में मैं आपको बता दूं, इसी को कहा जाता है कजली तीज। कजली तीज, इसी को कहते हैं सातुड़ी तीज, सातुड़ी तीज। और इसी को कहते हैं बड़ी तीज, बड़ी तीज। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज, ये सबके नाम है बूढ़ी तीज के। और यहाँ पर इस दिन मैं बता दूं, नीम के वृक्ष की पूजा की जाती है। बड़ी तीज के दिन नीम के वृक्ष की पूजा की जाती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीम का वृक्ष को बहुत पवित्र मानते हैं बूढ़ी तीज के दिन, और इसी दौरान नीम के वृक्ष की पूजा की जाती है। और बात करें व्रत रखकर गायों की पूजा भी महिलाएं रखती है, महिला व्रत रखती है और गायों की पूजा करती है। तो प्रश्न आता है कि किसके संदर्भ में? बूढ़ी तीज के संदर्भ में गायों की पूजा की जाती है। बिल्कुल ठीक है, नीम के वृक्ष की पूजा भी की जाती है। ठीक है, तो ठीक है। दिव्या, सपना, प्रताप, अनिल, प्रिंस कुमार, इन्होंने सभी ने आंसर दिया है डी, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आश्विन शुक्ल दशमी। आश्विन शुक्ल दशमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? आश्विन शुक्ल दशमी, ऑप्शंस है धनतेरस, दशहरा, दीपावली, बछ बारस। आंसर दीजिए फटाफट। आश्विन शुक्ल दशमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? धनतेरस, दशहरा, दीपावली या फिर बछ बारस? वेरी गुड, बहुत जल्दी आंसर दीजिए, वेरी गुड। देखिए सभी के आंसर आ रहे हैं, सभी के आंसर आना शुरू हो गए हैं और ये आंसर दे रहे हैं बी, बी
देखते हैं बी आपका आंसर है या नहीं सही। लगभग सभी के आंसर, देखिए एक ने आंसर सी भी दिया है, बिल्कुल नहीं। तो देखिए इसका आंसर है बी, बिल्कुल ठीक है। दशहरा आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है, और दशहरा आपको पता है इसे ही विजयादशमी, इसे ही विजयादशमी के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। और कहा जाता है कि इस दिन अगर एक पक्षी है लीलटास, अगर लीलटास पक्षी के दर्शन हो जाते हैं तो बहुत ही बेहतर माना जाता है, वो दिन बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। लीलटास पक्षी को बहुत ज्यादा ये पवित्र मानते हैं, और कहा जाता है कि विजयदशमी के दिन अगर लीलटास पक्षी की अगर दर्शन हो जाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। विजयदशमी आपको पता है अच्छाई और बुराई, अच्छाई और बुराई के प्रतीक के रूप में त्योहार मनाया जाता है विजयदशमी, ठीक है। और इस दिन किस वृक्ष की पूजा की जाती है, फटाफट आंसर दीजिए, किस वृक्ष की पूजा इस दिन की जाती है विजयदशमी के दिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लगातार सभी के आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अश्विन शुक्ल दशमी को ये त्योहार मनाया जाता है, वेरी गुड। इन्होंने दिया आंसर खेजड़ी, खेजड़ी के वृक्ष को, खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है। जैसे हमने देखा बड़ी तीज में, सातोड़ी तीज में, काजली तीज में नीम के वृक्ष की पूजा की जाती थी, साथ में गायों के लिए व्रत रखा जाता था, गायों को पूजा जाता था। इसी तरह आश्विन शुक्ल दशमी के दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है, ठीक है। और आपको बता दूं दशहरा मेला, दशहरा मेला ये कहाँ लगता है, कोटा में। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी आंसर दे रहे हैं दशहरा मेला, दशहरा मेला, वेरी गुड। देखिए बहुत सारा, मेवाराम ने आंसर दिया है, संगीता सैनी ने आंसर दिया है, और ये बता रहे हैं कि दशहरा मेला कोटा में भरता है, बिल्कुल ठीक है। तो बहुत सारी यहाँ से जानकारी आपकी कवर होती है दशहरा के संदर्भ में, और आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठ पूजा, छठ पूजा कब मनाई जाती है, आश्विन शुक्ल षष्ठी, दूसरा ऑप्शन भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, तीसरा आश्विन कृष्ण षष्ठी, या इसमें से कोई नहीं। आपको बताना है छठ पूजा, छठ पूजा आपको बतानी, जल्दी से बताइए आंसर, वेरी गुड। देखिए आंसर आना शुरू हो गए हैं। मिस हेमंत, ताराराम, अमन, एकता, पूजा, सभी के आंसर आ रहे हैं। देवीलाल, शीला, संगीता, ठीक है। देखते हैं आपके आंसर सही है या नहीं, फटाफट आंसर दीजिए। बिल्कुल देखिए ये छठ पूजा बिल्कुल ठीक दिया इन्होंने, आश्विन शुक्ल षष्ठी को छठ पूजा मनाई जाती है, आश्विन शुक्ल षष्ठी को, बहुत इंपॉर्टेंट है। छठ में तो आपको पता है छठ मेला, जब छठ पूजा होती है तो यह जयपुर में, आमेर में शीला देवी का मेला लगता है, शीला देवी का मेला, शीला देवी का मेला भरता है, ठीक है। जयपुर के आमेर में छठ पूजा, और छठ पूजा आप जानते हैं बिहार का प्रसिद्ध है, लेकिन राजस्थान में आमेर में, जयपुर के आमेर में शीला देवी का मेला लगता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, आपको याद रखना है, ठीक है। चलो ठीक है। मिस माही और सुमन चौधरी, हितेश, अर्जुन स्टडी विद ताइवान, बिल्कुल ठीक है। छठ पूजा आश्विन शुक्ल षष्ठी को मनाई जाती है। नेक्स्ट देवउठनी ग्यारस, देवउठनी ग्यारस कब मनाया जाता है, देवउठनी ग्यारस कब मनाया जाता है। तो देखिए कार्तिक शुक्ल तेरस, माघ कृष्ण, कार्तिक शुक्ल एकादशमी, या फिर माघ अमावस्या, कब मनाया जाता है देवउठनी त्योहार। दीजिए आंसर फटाफट। उमा, बबीता, सावित्री, स्टडी विद रोजगार, ठीक है। बबीता कुमारी, सभी के आंसर आ रहे हैं। रेखा देवी, और ये आंसर दे रहे हैं हमारे, जल्दी से दीजिए, सी, बिल्कुल ठीक है। सी आंसर दिया है जिन्होंने। कार्तिक शुक्ल एकादशी को कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवउठनी त्योहार मनाया जाता है। और देवउठनी त्योहार के बारे में मैं आपको बता दूं, ये ऐसा त्योहार है जहां देवता 4 माह बाद सोकर उठते हैं। फटाफट आंसर दीजिए आप। और क्या इसमें आता है देवउठनी ग्यारस में, सोकर उठते हैं। और जब देवता सोकर उठते हैं तो क्या किया जाता है, मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा सबसे ज्यादा जो शादियां होती हैं वो देवउठनी ग्यारस पर होती हैं, तो इसीलिए मांगलिक कार्य शुरुआत होने का संकेत होता है देवउठनी ग्यारस। यहाँ पर 4 महीने बाद देवता उठते हैं और सोकर उठते हैं, और फिर हमारी क्या होती है, शुरुआत होती है, जितने भी शुभ कार्य होते हैं उनकी शुरुआत की जाती है, ठीक है। तो कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवउठनी त्योहार मनाया जाता है, यानी कि देवों का उठना शुरू हो जाता है। ओम बाई, प्रताप, सोनू, देवीलाल, ममता, सभी ने आंसर दिया है सी, लगभग सभी के आंसर, वेरी गुड। तैयारी तो बहुत अच्छी है आपकी, सभी के आंसर आ रहे हैं एक जैसे, सी बिल्कुल ठीक है, कार्तिक शुक्ल एकादशी। नेक्स्ट है ढूंढ,
भगवान शिव की याद में मनाया जाता है, क्या है ढूंढ? पुत्र होने पर पीहर पक्ष की ओर से वस्त्र भेजना, सिंधी समाज की महिलाओं द्वारा पीपल वृक्ष की पूजा करना, काले तिलों का दान करना। बताइए फटाफट ढूंढ क्या है? ढूंढ क्या है? फटाफट आंसर दीजिए। देखिए आंसर आ रहे हैं आपके लगातार, बी, डी, ए। इसमें क्या हो गया भाई? इसमें सभी का आंसर वेरिएशन दे रहे हैं, सभी के आंसर डिफरेंट आ रहे हैं। तो देखिए बी जिन्होंने दिया है आंसर, कविता, कालीचरण, राधा, प्रिंस, विवेक, निशा, इन्होंने बी दिया है, बिल्कुल ठीक है। पुत्र होने पर पीहर पक्ष की ओर से वस्त्र भेजे जाते हैं। देखिए कलर भी बता रहे हैं कि अगर पुत्र होता है तो पीला, पुत्री होती है तो गुलाबी। ठीक है चलो, पुत्र होने पर पीहर पक्ष की ओर से वस्त्र भेजे जाते हैं। तो ढूंढ एक आमलक फाल्गुनी त्योहार है जिसके अंतर्गत पुत्र होने पर पीहर पक्ष की ओर से वस्त्र भेजे जाते हैं। और जैसे सिंजारा में हमने देखा, सिंजारा में नवविवाहिता स्त्री के घर में श्रृंगार का सामान भेजा जाता है, मिठाई भेजी जाती है, बहुत सारे वस्त्र भेजे जाते हैं। इसी तरह ढूंढ भी एक ऐसा त्योहार है जिसके अंतर्गत पुत्र प्राप्ति के संदर्भ में पीहर पक्ष की ओर से वस्त्र भेजे जाते हैं नवविवाहिता को। ठीक है, नेक्स्ट यम द्वितीया के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? यम द्वितीया बहुत इंपॉर्टेंट, आप जानते होंगे यम द्वितीया, तो आप जानते होंगे क्या है। इसके रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? भैया दूज, तिल चौथ, आंवला नवमी, बसंत त्योहार। दीजिए फटाफट आंसर, कौन सा त्योहार है जो कि यम द्वितीया के रूप में मनाया जाता है? दीजिए आंसर। धर्मेंद्र, मिस माही और सुरेश मीना, रुचि, सुरेंद्र, कुंवर नरोत्तम सिंह, शेखावत बिल्कुल दे रहे हैं आंसर, ये दे रहे हैं भैया दूज। तो भैया दूज ही मनाया जाता है यम द्वितीया के समय। और यम द्वितीया आप जानते हैं, ये जो भैया दूज है हमारा कार्तिक शुक्ल द्वितीया, कार्तिक शुक्ल द्वितीया को ये हमारा क्या मनाया जाता है? यम द्वितीया। बिल्कुल ठीक है। देखो ये बता रहे हैं, ज्ञान सिंह बता रहे हैं कि हाँ, भैया और बहन का रक्षा का त्योहार होता है। भाई इसमें बहनों की रक्षा का वादा करता है, जिसके अंतर्गत भैया दूज मनाया जाता है। और भैया बहनें अपने भाई के हाथों में कलाइयों में राखी बांधती है, किसके टाइम? यम द्वितीया। और कार्तिक शुक्ल द्वितीया को ये मनाया जाता है। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट लोहड़ी। लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है, ऑप्शन है आपके सामने, नई ऋतु आने के पक्ष में, नई फसल पकने के पक्ष में, गुरु नानक देव की याद में, खालसा पंथ की स्थापना के पक्ष में। ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट आंसर दो इसका। ठीक है, बग्गू, सोनिया, प्रताप, आर के पूनिया, विनोद कोहली, इनके आंसर लगातार आ रहे हैं। नरोत्तम सिंह, शेखावत, ये भी बता रहे हैं। लोहड़ी का त्योहार, देखिए लोहड़ी का त्योहार कब मनाया जाता है? फटाफट आंसर दो, लगातार कनेक्ट हो रहे हो और आंसर देते जाइए। डी, चलो देखते हैं, खालसा पंथ की स्थापना के पक्ष में। डी कैसे बता रहे भाई? यहाँ पर बी, सबके मैक्सिमम जो आंसर है वो बी है, मैक्सिमम आंसर बी बता रहे हैं। देखते हैं, बिल्कुल ठीक है। नई फसल पकने के पक्ष में, नई फसल पकने के पक्ष में ये लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है। और मैं आपको बता दूं, लोहड़ी का जो त्योहार है ये कैसा त्योहार है? ये सिख समुदाय का महत्वपूर्ण त्योहार है। सिख जो समुदाय है वो इस त्योहार को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से मनाता है। तो सिख समुदाय का इंपॉर्टेंट त्योहार है लोहड़ी। और अगर मैं अन्य त्योहार बताऊं सिखों के, तो बैसाखी जो कि अप्रैल महीने में मनाया जाता है। गुरु नानक जयंती, ये भी किसका है? सिख का त्योहार है। लोहड़ी अगर आपको बताऊं तो 13 जनवरी को लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है, 13 जनवरी को। और बैसाखी भी सिख समुदाय का बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है जो कि अप्रैल महीने में मनाया जाता है। देखिए सभी ने आंसर दिया है बिल्कुल बी। यहाँ नई फसल पकने के पक्ष में लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बूढ़ी तीज। बूढ़ी तीज को किस अन्य नाम से जाना जाता है? कजली तीज, सातुड़ी तीज, श्रावणी तीज या फिर ए व बी दोनों? फटाफट आंसर दो। किसके संदर्भ में? बूढ़ी तीज के संदर्भ में। और ये प्रश्न पहले भी आ चुका है बूढ़ी तीज से संबंध में, लेकिन कुछ और पूछा गया था, यहाँ पर पूछा आपसे इसका अन्य नाम, बूढ़ी तीज का अन्य नाम। सुरेंद्र, किरण, राजेंद्र, नंदराम, कालीचरण, ममता, राजीव। देखिए इनका सभी का आंसर आ रहा है सी, मतलब कजली तीज भी और सातुड़ी तीज भी। कजली तीज और सातुड़ी तीज, तो क्या आंसर ठीक है ये? और देखते हैं, और एक बार देखते हैं। सी, लगातार आंसर सी आ रहे हैं, मतलब तैयारी तो बढ़िया है आपकी। कजली तीज और सातुड़ी तीज बिल्कुल ठीक है। बूढ़ी तीज को कजली तीज और सातुड़ी तीज के नाम से जाना जाता है। कजली,
सातुड़ी, बड़ी तीज, ये 3 नाम है बड़ी तीज। और इस दिन नीम के वृक्ष की पूजा की जाती है। नीम के वृक्ष को पवित्र मानकर पूजा की जाती है। बिल्कुल ठीक है, जिन्होंने बताया है सी आंसर बूढ़ी तीज के संदर्भ में, सभी का आंसर ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। किस त्योहार के अंतर्गत पुत्रवती स्त्रियां निर्जला व्रत रखती है और स्याऊ माता की पूजा करती है? करवा चौथ, रूप चतुर्दशी, शरद पूर्णिमा, अहोई अष्टमी। जल्दी से बताइए, दीजिए आंसर फटाफट। करवा चौथ, रूप चतुर्दशी। और मेरा प्रश्न है, बताइए करवा चौथ कब मनाया जाता है, कौन सी जो चतुर्थी को मनाया जाता है, वो भी आपको बताना है। फटाफट आंसर दो। किस त्योहार के अंतर्गत पुत्रवती स्त्रियां निर्जला व्रत यानी बिना पानी के रहती है पूरे दिन और उसके बाद स्याऊ माता की पूजा करती है? बताइए। प्रज्ञान, ताराराम, बबीता, रेखा, अनुज, कुमारी। और ये आंसर दे रहे हैं अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी बता रहे हैं। चलो देखते हैं अहोई अष्टमी। बिल्कुल ठीक है, अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी। और अगर मैं बात करूं करवा चौथ, तो करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। और शरद रूप चतुर्दशी कार्तिक कृष्ण चौदस को मनाया जाता है। और अगर अहोई अष्टमी की बात करें तो कार्तिक कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है पुत्रवती स्त्रियां जब निर्जला व्रत रखती है तो वो अहोई अष्टमी के समय रखती है। इस समय स्याऊ माता की पूजा होती है। बिल्कुल ठीक है। और दिन में सूर्य भगवान को अर्घ देकर रात को चंद्र दर्शन करके महिलाएं भोजन ग्रहण करती है इस अहोई अष्टमी के दिन। ठीक है, क्लियर है। चलिए, रिंकू, निधि, सभी ने आंसर बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड। अहोई अष्टमी जिन्होंने दिया है बिल्कुल ठीक है। मुझे लग रहा है सभी के मैक्सिमम आंसर ठीक आ रहे हैं और लगभग सभी आंसर ठीक दे रहे हैं। ठीक है, तो बताइएगा कितने आपके आंसर ठीक हुए हैं। नोट करते चलिए जितने आंसर, क्योंकि प्रश्नों का लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं है, आपके अकॉर्डिंग ही रखे गए हैं जैसे एग्जाम में आते हैं, तो इसीलिए आपको आंसर बिल्कुल सही देना है। तो मेरे हिसाब से आपको 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। नेक्स्ट है जल झूलनी ग्यारस कब मनाई जाती है? जल झूलनी ग्यारस आपको बताना है कब मनाई जाती है। श्रावण कृष्ण एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी, देव उठनी ग्यारस, या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट दीजिए। जल झूलनी ग्यारस कब मनाई जाती है? श्रावण कृष्ण एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी, देवउठनी ग्यारस, या फिर कोई नहीं। ठीक है, अनन्या, रामावतार, अनुज, कालीचरण, बाहुली सैनी, प्रतिभा प्राचुर्या, ओके, गजेंद्र। और लगभग सभी के आंसर आ रहे हैं जल झूलनी ग्यारस के संदर्भ में बी, यानी भाद्रपद शुक्ल एकादशी। बिल्कुल ठीक है, भाद्रपद। देखिए सभी ने लिख दिया है भाद्रपद शुक्ल एकादशी, तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को बिल्कुल ठीक है जल झूलनी ग्यारस मनाई जाती है। और जल झूलनी ग्यारस में होता क्या है, भगवान को यानी भगवान की जो मूर्तियां होती हैं उनको पालने या झूले में ले जाकर किसी जलाशय में स्नान कराया जाता है। किसी जलाशय में स्नान कराया जाता है। तो आपको याद रखना है, मंदिर से भगवान की मूर्तियों को ले जाया जाता है और स्नान कराया जाता है, इसीलिए इसको जल झूलनी ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ये जो जल झूलनी ग्यारस है ये मनाई जाती है। क्लियर है। चलिए, बहुत अच्छा। सुरेश, नरोत्तम सिंह, अनुज, लीलाधर, सुनीता, इनके सभी के आंसर बिल्कुल ठीक आए हैं। सभी ने लगभग जल झूलनी ग्यारस के संदर्भ में भाद्रपद शुक्ल एकादशी ठीक किया है। नेक्स्ट, ऊब छठ। ऊब छठ त्योहार के अंतर्गत शामिल है विवाहिता कन्याओं द्वारा सूर्य की पूजा, विवाहिता कन्याओं द्वारा सूर्य की पूजा, बालक बालिकाओं द्वारा सूर्य की पूजा, अविवाहित कन्याओं द्वारा सूर्य की पूजा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन है आपके सामने कई सारे, एक आपको सिलेक्ट करना है ऊब छठ त्योहार के संदर्भ में। ठीक है, नवी, भगेश, लीलाधर, आरती मीना, चंचल, रणथंभौर का टाइगर। ठीक है, ये आंसर दे रहे हैं सभी, और आंसर इन्होंने दिया है ऊब छठ के संदर्भ में। देखिए मैक्सिमम जो आपके आंसर आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके सी, यानी अविवाहिता कन्याओं द्वारा सूर्य की पूजा करना। बिल्कुल ठीक है, जिन्होंने दिया है सी आंसर, देखिए ऑप्शन बिल्कुल सिमिलर है।
बिल्कुल सिमिलर ऑप्शन है, विवाहिता कन्याओं द्वारा सूर्य की पूजा, बालिका द्वारा सूर्य की पूजा, लेकिन यहाँ पर अविवाहिता महिलाओं की बात करना है। ऊब छठ में अविवाहिता कन्याओं के द्वारा सूर्य की पूजा की जाती है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। रामावतार, प्राची, गजेंद्र, बिल्कुल इन्होंने ठीक दिया है। देखिए बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, वेल डन। कमला, मिथिलेश, वेल डन। ठीक है, सुमेलित कीजिए। अब ये आपके सामने कुछ मेले हैं और कुछ स्थान है। अब आपको बताना है मेला, बलदेव पशु मेला, सीताबाड़ी पशु मेला, वीर तेजाजी पशु मेला, मल्लीनाथ पशु मेला। स्थान आपको दिए गए पर्वतसर, मेड़ता, बारा, तिलवाड़ा। बताइए मेला, मेले के संदर्भ में फटाफट आंसर दीजिए। बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है, सीताबाड़ी पशु मेला कहाँ लगता है? देखिए शाभा, लोकेश, गजेंद्र, सुशीला, मनीता, नहरा, सचिन शर्मा और सुमन चौधरी लगभग ये आंसर दे रहे हैं। देखते हैं इसका आंसर, ये दे रहे हैं ए, यानी 2, 3, 1, 4। तो देखते हैं। देखिए बलदेव पशु मेला मेड़ता, बिल्कुल ठीक है। नागौर, सीताबाड़ी 12 में है, बिल्कुल ठीक है। वीर तेजाजी पर्वतसर, ये भी हमारा नागौर में है। वीर तेजाजी पर्वतसर नागौर में है। 12 में लगता है हमारा किसका, सीताबाड़ी मेला, और साथ में मल्लीनाथ हमारा तिलवाड़ा बाड़मेर में है, तिलवाड़ा बाड़मेर। तो जिन्होंने दिया था ए आंसर, यानी 2, 3, 1, 4, बिल्कुल ठीक है, वेल डन। कानू, कंवर सिंह, शेखावत, बग्गू, नरसिंह, आरती, एकता, भोलाराम, सुनीता, सभी के आंसर ए आए हैं, यानी कि 2, 3, 1, 4, बिल्कुल ठीक है। ये हमारा क्या है, मेले के संदर्भ में। और अगर मैं बात करूं सर्वाधिक पशु मेला, सर्वाधिक अगर पशु मेला राजस्थान में देखें तो वो कहाँ लगते हैं, जल्दी से बताओ? नागौर, सर्वाधिक पशु मेले लगते हैं नागौर में। अगर बात करें सबसे ज्यादा मेला, सर्वाधिक मेले की बात करें तो सर्वाधिक मेले राजस्थान में कहाँ लगते हैं, डूंगरपुर। तो ये भी आपको याद रखना है कि पशु मेले के संदर्भ में अगर प्रश्न आता है कि सबसे ज्यादा पशु मेले कहाँ लगते हैं, तो सबसे ज्यादा पशु मेले हमारे कहाँ लगते हैं, नागौर में। लेकिन बात करें सबसे ज्यादा मेले, वैसे सबसे ज्यादा मेले की बात करें तो वो हमारे लगते हैं डूंगरपुर में। दोनों आपको जिले याद रखने हैं, ठीक है। और ये तो जगह आपको पता ही होनी चाहिए कि कहाँ है। सीताबाड़ी 12 में है, बलदेव पशु हमारा मेड़ता नागौर में है, वीर तेजाजी पर्वतसर में है, और मल्लीनाथ का तिलवाड़ा बाड़मेर में है। चले, बढ़िया है, बहुत अच्छा आंसर। नेक्स्ट, मीणा जनजाति का सबसे बड़ा मेला कहाँ भरता है? मीणा जनजाति का सबसे बड़ा मेला कहाँ भरता है? ऑप्शंस, सवाई माधोपुर, जयपुर, बारा, दौसा। मीणा जनजाति, देखिए आंसर दे रहे हैं बिल्कुल, और देखिए बता रहे हैं 22 राजपूत बता रहे हैं कि मीणा जयपुर में सर्वाधिक, बिल्कुल ठीक है। सबसे ज्यादा जनजाति जयपुर में देखने को मिलती है, मीणा जनजाति की, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि मीणा जनजाति का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर भरता है? मीणा जनजाति का सबसे बड़ा मेला सवाई माधोपुर, जयपुर, बारा या फिर दौसा। चलिए आंसर देखिए आ रहे हैं, मधु, अनीता, संजू, नवी, बटर और रुचिका, नीतू, इनके आंसर आ रहे हैं ए, यानी कि सवाई माधोपुर बता रहे हैं आप, सवाई माधोपुर, ठीक है। चलो बिल्कुल ठीक है, सवाई माधोपुर में ही मीणा जनजाति का मेला भरता है। और कहाँ लगता है? रामेश्वरम धाम में। और इसी सवाई माधोपुर को कहा जाता है मीणाओं का प्रयाग, मीणाओं का प्रयाग। जैसे प्रयाग में, इलाहाबाद के प्रयाग में लगता है मेला, कुंभ का मेला, ऐसे सवाई माधोपुर में जो मेला लगता है वो मीणाओं के प्रयाग के नाम से जाना जाता है। सवाई माधोपुर, रामेश्वर धाम, बिल्कुल ठीक है। इन्होंने दिया है आंसर ये, देखिए रामेश्वर धाम बता रहे हैं, सभी बता रहे हैं रामेश्वर धाम, बिल्कुल ठीक है। यानी कि आपको सब कुछ नॉलेज तो है, जानकारी सब रख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी तैयारी होनी चाहिए, शार्प, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर ठीक आ रहा है। नेक्स्ट है नरहड़ के पीर का उर्स। नरहड़ के पीर का उर्स, ये आपको बताना है कि कहाँ भरता है? झालावाड़, बारा, झुंझुनू, जालोर। नरहड़ के पीर का उर्स। ओके, विभा, दिव्या, मनीषा, सुमन, अनीता, इन्होंने दे दिया आंसर। अब आपको देना है 15वें क्वेश्चन का आंसर। नरहड़ के पीर का उर्स कहाँ भरता है? नरहड़ के पीर का उर्स झालावाड़, बारा, झुंझुनू या फिर जालोर। फटाफट दो आंसर। चलिए, नरहड़ के पीर, आंसर आप दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं आंसर? बिल्कुल झुंझुनू, बिल्कुल ठीक है, झुंझुनू में लगता है नरहड़ के पीर का उर्स। और ये हमारे मुस्लिम त्योहारों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, मुस्लिम त्योहारों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं उर्स। जालोर में बात करें तो मलिक शाह पीर, मलिक
शाह पीर, इनका उर्स भरता है मलिक शाह पीर का उर्स। झालावाड़ में गागरोन का उर्स, तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये नरहड़ के पीर का उर्स जो लगता है वो लगता है हमारे झुंझुनू में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मलिक शाह पीर का उर्स जालोर में लगता है। और ये जो मुस्लिम त्योहार है, मुस्लिम जो मेले हैं, ये कई बार पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक है। और भी आप पढ़ते होंगे, ये तो हमारा क्वेश्चन हुआ, और भी आप पढ़िएगा, बहुत सारे ऐसे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राज्य का सबसे बड़ा सांप्रदायिक सद्भाव का मेला कहाँ पर भरता है? राज्य का सबसे बड़ा सांप्रदायिक सद्भाव का मेला। और सांप्रदायिक सद्भाव आप जानते हैं, यानी कि रिलीजियस हार्मनी, ऐसा जहां पर सभी धर्मों को समान माना जाता है, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता और सभी धर्म मिलजुल कर अपने त्योहारों को मनाते हैं। तो सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर भरता है? जो बहुत एग्जाम्पल है सांप्रदायिक सद्भाव के लिए, रिलीजियस हार्मनी के लिए जाना जाता है। जल्दी से आंसर दीजिए। गजेंद्र, राजेंद्र, पायल, सीमा, नरेश, विनोद, मधु शर्मा, ये आंसर दे रहे हैं। लगातार इनके आंसर आ रहे हैं, मतलब बी, जैसलमेर बता रहे हैं, है ना। बाड़मेर, डूंगरपुर, बीकानेर नहीं है। चलिए, बीकानेर भी बता रहे हैं, बाड़मेर भी आ गया एक आंसर, ठीक है। तो देखते हैं, इसका आंसर जैसलमेर है, बिल्कुल ठीक है। सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला कहाँ बढ़ता है? जैसलमेर में। और जैसलमेर में कौन सा मेला? राम देवरा, रामदेवरा मेला लगता है जैसलमेर में। और ये इंपॉर्टेंट माना जाता है सांप्रदायिक सद्भाव के लिए, यानी मेला कहते हैं, कहा जाता है कि मेला यहाँ पर सभी धर्मों के लोग आते हैं, सभी धर्म मिलजुल कर इस त्योहार को मनाते हैं और यहाँ पर कोई भी सांप्रदायिक हिंसा जैसी भावना देखने को नहीं मिलती है। तो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाना जाता है जैसलमेर का रामदेवरा, ठीक है। वेरी गुड सुनीता, रणथ और देव भानु, योगेश, शीला, मिस माही, सभी के आंसर बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। और इन्होंने जिन्होंने दिया है बी आंसर, वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आपने नोट करते चलिएगा कितने ठीक हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से गलत होने का चांस तो एक आधी बनना चाहिए, बाकी आपके सारे क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला। हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर भरता है? अब आपको बताना है सीताबाड़ी, हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला, पुष्कर, बेणेश्वर मेला, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला, जल्दी से दीजिए आंसर। गजेंद्र, नरेश, ममता, प्रहलाद, मंजू, राहुल और विकास, देखिए आंसर दे रहे हैं ये, यानी कि हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला आप बता रहे हैं बेणेश्वर मेला। चलिए देखते हैं और क्या है। नरोत्तम सिंह बता रहे हैं पुष्कर, हाड़ौती का पुष्कर। पुष्कर कहाँ से आ गया भाई? यानी तैयारी में अभी कहीं ना कहीं कमी है, ठीक है। तो पुष्कर अगर अच्छा गलती से दे दिया, चलिए कोई बात नहीं, बी आंसर गलती से दे दिया, तो इसका बिल्कुल ठीक है। सीताबाड़ी में हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला लगता है, यानी 12 में यानी सीताबाड़ी जो मेला लगता है 12 में लगता है। और मैं आपको बता दूं हाड़ौती के अंतर्गत आता है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये किसके अंतर्गत आते हैं? हमारे हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। और जहां पर 12 में सीताबाड़ी मेला लगता है, जो कि किसका है? हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला। अच्छा, एक प्रश्न और, मेरवाड़ा का सबसे बड़ा मेला, मेरवाड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? पुष्कर मेला, मेरवाड़ा का पुष्कर। और इसी पुष्कर मेले के संदर्भ में कहा जाता है, इसी पुष्कर मेले के संदर्भ में क्या कहा जाता है? यही पुष्कर मेला सर्वाधिक ऊंट बिक्री वाला मेला है, सर्वाधिक ऊंटों की बिक्री वाला मेला। यानी कि पुष्कर में जब मेला लगता है तो सबसे ज्यादा ऊंट की बिक्री होती है, सबसे ज्यादा। और मेरवाड़ क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है पुष्कर मेला। जैसे हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला हमारा सीताबाड़ी है, ऐसे ही पुष्कर मेला किसका है? मेरवाड़ा का सबसे बड़ा मेला है। आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला, आंसर देना है फटाफट। और इसके ऑप्शन है आपके सामने, सीताबाड़ी, बनेश्वर, रामेश्वरम धाम, साहबा मेला, ठीक है। आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला बताइए।
प्रहलाद प्रजापति, ज्ञान, कोमल, रवि पारिक, मनीषा, राजेश और अनिता मेघा, सभी के आंसर आ रहे हैं। यानी कि आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला ये बता रहे हैं बेणेश्वर मेला। ठीक है, बी आंसर दे रहे हैं, लगातार आपके बी आंसर आ रहे हैं। किसी और का बी के अलावा कोई और आंसर है तो बताइए फटाफट। सीताबाड़ी, रामेश्वरम, धान, जल्दी से दीजिए आंसर। बिल्कुल ठीक है, बेणेश्वर डूंगरपुर में लगता है। डूंगरपुर में लगता है आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला, इसे ही कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ। और इसे क्या कहते हैं सीताबाड़ी को? आदिवासियों का अर्ध कुंभ। आदिवासियों का अर्ध कुंभ, तो ये भी आपको याद रखना है, आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का अर्ध कुंभ। रामेश्वरम धाम आपने देखा, रामेश्वरम धाम जो मेला लग रहा था सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला था, सांप्रदायिक सद्भाव। सीताबाड़ी मेला कहाँ लगता है? 12 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला, जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला किस क्षेत्र में लगता है? जल्दी से आंसर दीजिए। जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला, जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला। अब ऑप्शन है आपके सामने, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। ठीक है, भोलाराम, दुर्गा, सुमन सैनी, पायल कुमावत, बाईसा राजपूत, मुकेश कुमारी, पायल कुमावत, अनुज कुमारी, ये सभी आंसर दे रहे हैं। जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला बीकानेर, बी आंसर है। बी के अलावा कोई और आंसर है तो फटाफट बताओ। बी के अलावा, बी के अलावा कोई और आंसर आपका? जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला बीकानेर तो बता रहे हैं सभी। बिल्कुल ठीक है, बीकानेर। बीकानेर के कोलायत में, बीकानेर के कोलायत में ये मेला लगता है। और किसकी याद में? कपिल मुनि। कपिल मुनि बीकानेर के कोलायत में लगता है कपिल मुनि की याद में। और कपिल मुनि को आप जानते हैं सांख्य दर्शन के सबसे बड़े प्रणेता रहे हैं कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि की याद में कोलायत में ये मेला लगता है। और आपको पता है यहीं पर कोलायत एक झील है और कोलायत झील में दीपदान की प्रथा चलती है। किसकी प्रथा? दीपदान, यानी कि यहाँ पर दीपों का दान किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, दीपदान प्रथा। दीपदान प्रथा भी आपको याद रखनी है। किसके संदर्भ में? कोलायत यानी जांगल। और बीकानेर को पहले प्राचीन समय में जांगल के नाम से जाना जाता था और इसीलिए इसका जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला बीकानेर के कोलायत में बनता है। और कोलायत में कपिल मुनि की याद में, जो कि सांख्य दर्शन के प्रणेता रहे हैं, और साथ में यहाँ पर एक प्रथा रही है दीपदान की, दीपों का दान किया जाता है इस झील के, कोलायत झील के किनारे। ठीक है, बहुत सारी। बिल्कुल ठीक है, विजय प्रताप, भागीरथ मल, सभी के आंसर आ रहे हैं बी, कोलायत। बहुत अच्छा, सभी का आंसर इसका ठीक आ रहा है, एक का भी मुझे अलग आंसर नहीं दिखा। ठीक है, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, वेरी गुड डीड, बी आंसर सबका ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा जैन धर्म का त्योहार नहीं है? कौन सा इसमें जैन धर्म का त्योहार नहीं है, ये आपको बताना है। जैन धर्म का त्योहार कौन सा नहीं है? सुगंध दशमी, रोट तीज, पड़वा ढोक या फिर बड़ी सातम। जैन धर्म का कौन सा त्योहार नहीं है? दीजिए फटाफट आंसर। जैन धर्म का त्योहार नहीं है। डी, डी दे रहे हैं आंसर, सभी डी दे रहे हैं। और एक बार आंसर आ जाए, कितना आंसर आ रहा है देखो, देखते हैं कितना डी दे रहे हैं आप आंसर। चलिए, डी, लगभग सभी के आंसर डी आ रहे हैं। विकास, कविता, राजीव, देव और निर्मला, रणथंबोर का टाइगर, हितेश, प्रतिभा, लगभग सभी आंसर डी हैं। तो बिल्कुल ठीक है, जो बड़ी सातम है ये हमारा जैन धर्म का त्योहार नहीं है। बाकी तीन ऊपर के जो त्योहार है वो जैन धर्म के हैं, जैन धर्म के। ठीक है, और अगर बात करें बड़ी सातम, तो बड़ी सातम का जो हमारा त्योहार है ये सिंधी समुदाय का है, सिंधी समुदाय का। सिंधी समुदाय का प्रमुख त्योहार। बहुत सही, बिल्कुल ठीक है, सभी के आंसर ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस त्योहार को प्रबोधिनी ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है? प्रबोधिनी ग्यारस, तो ऑप्शंस, देवउठनी ग्यारस, ग्यारस आमलकी, जल झूलनी ग्यारस
या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा त्योहार प्रबोधिनी ग्यारस के नाम से जाना जाता है? प्रबोधिनी ग्यारस, दीजिए आंसर फटाफट। जल झूलनी, देवउठनी, ग्यारस आमलकी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अनीता, ताराराम, चिंटू, पवित्र, अनन्या, सुमन, देखिए आंसर है बिल्कुल दिया इन्होंने, देवउठनी ग्यारस से। बिल्कुल ठीक है, देवउठनी ग्यारस को ही प्रबोधिनी ग्यारस के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर आपको बताया था हमने कि देव 4 महीने बाद सोकर उठते हैं और उसके बाद मांगलिक कार्य किए जाते हैं। जितने भी जो मांगलिक कार्य है वो किए जाते हैं प्रबोधिनी ग्यारस या देवउठनी ग्यारस के समय। ठीक है, 4 महीने बाद सोकर उठते हैं और उसी दिन जब देव उठते हैं तो उस दिन बहुत सारे विवाह देखने को मिलते हैं, बहुत सारे शुभ कार्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक आभूषण जो पुरुषों द्वारा उपयोग में होता है, पुरुषों द्वारा उपयोग में लाया जाता है, ऐसा आभूषण आपको बताना है। और आभूषणों के नाम है आपके सामने, अणत, तगड़ी, बजट्टा, मुर्किया। अणत, तगड़ी, बजट्टा, मुर्किया। ठीक है, कौन सा आभूषण पुरुषों द्वारा प्रयोग किया जाता है? मनमोहन, राहुल, गिरजेश, सुमन, कृष्णा, बलदेव, सुरेंद्र जाट, नंदराम, राहुल गोस्वामी। तो देखिए आंसर ये दे रहे हैं, यानी कि मुर्कियां, डी आंसर दे रहे हैं। और दीजिए, देखिए राहुल जी बोल रहे हैं कि मेरे दादाजी पहनते हैं। ठीक है, तो जिनके घर में पहनते होंगे वो तो जानते ही होंगे, है ना। तो ये छोटी छोटी बालियां हैं, मुर्कियां, जो कि पहनी जाती है पुरुषों के द्वारा। कान में पहने जाने वाला आभूषण है, किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा कान में पहना जाता है। बाकी तीनों आभूषण महिलाओं के हैं। तगड़ी जैसे कमर में बांधा जाता है, कमर में, महिलाओं द्वारा। बजट्टा महिलाओं द्वारा नाक में पहने जाने वाला आभूषण है, नाक में। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। पुरुषों द्वारा पहनी जाती छोटी छोटी बालियां होती हैं, जो कि पुरुषों द्वारा पहनी जाती मुर्कियां, कान का आभूषण है, आपको याद रखना है, पुरुषों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। बाकी ऊपर के सारे महिलाओं द्वारा। मुर्कियां, ठीक है। तगड़ी का उपयोग, अब प्रश्न आपके सामने, तगड़ी का उपयोग होता है, तगड़ी भुजा पर, हाथ पर, कमर पर, गले पर, तगड़ी का प्रयोग। रामेश, ताराराम, सुनीता, सोनू, सुरेंद्र, लगभग सभी के आंसर आ रहे हैं, यानी कि ये दे रहे हैं तगड़ी कमर पर, सी आंसर दे रहे हैं। चलो देखते हैं एक बार और, दीजिए बी भी आया है एक आंसर, कृष्णा दे रहे हैं बी, यानी कि बी की संख्या कम है और सी ज्यादा है, सी ज्यादा है, सी दे रहे हैं मतलब कि कमर पर। तो बिल्कुल ठीक है, कमर पर महिलाओं द्वारा, आपने देखा होगा महिलाएं साड़ी के ऊपर जो कमर पर बांधती हैं आभूषण, उसे कहते हैं तगड़ी, और कमर पर पहने जाने वाला है तगड़ी। बहुत सही, बहुत अच्छा। और गले पर एक ऐसे ही आभूषण है, सुरलिया, सुरलिया, ये गले में पहने जाने वाला आभूषण है। ठीक है, हाथों में भी बहुत सारी चीजें पहनी जाती हैं आभूषण के नाम पर, भुजा पर भी पहने जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कौन कौन से आभूषण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पछेवड़ा क्या है? पछेवड़ा, पछेवड़ा आप जानते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटा सूती शोल, यंत्र है कोई, ऊनी कंबल है या फिर गलीचा है? पछेवड़ा, पछेवड़ा क्या है बताइए फटाफट, फटाफट आंसर दो, पछेवड़ा क्या है? पछेवड़ा के संदर्भ में आपको बताना है क्या है। आंसर दे रहे विवेक, अनुराधा, भारत, कुलदीप, सुशीला, संजना। और पछेवड़ा ये बता रहे हैं ऊनी कंबल, सी कैसे, राधा बता रहे हैं सी, और बाकी सब बता रहे हैं इसमें कौन सा आंसर बता रहे हैं? ए, यानी कि मोटा सूती शोल। ए को लॉक कर दे, ठीक है, ए को लॉक कर दे, है ना। ऊनी कंबल, और किसका ऊनी कंबल? ठीक है, ऊनी कंबल नहीं है, मोटा सूती शोल है। पछेवड़ा एक प्रकार का सूती शोल है और काफी हैवी होता है, मोटा होता है, तो आपको याद रखना है पछेवड़ा कंबल नहीं है, जबकि क्या है, मोटा ऊनी शोल। चूप नामक आभूषण, इसका संबंध आपको बताना है किससे? चूप आभूषण का। चूप, दांत, कमर, अंगुली, कान। अब आप सोच रहे होंगे मैडम दांत पे कौन सा आभूषण पहना जाता है? दांत तो हम यूं हटा रहे हैं, दांत का ऑप्शन तो वैसे ही हटा रहे हैं, क्योंकि दांत पर कौन सा आभूषण पहना जाता है? हो सकता है आंसर दांत हो जाए। ठीक है, तो देखिए इसमें चूप नामक आभूषण आंसर दे रहे हैं। क्या बात है, सभी के आंसर ए आ रहे हैं, और ए भी दिया है और बाकी दे रहे हैं अंगुली में भी बता रहे हैं, चूप उंगली में भी बता रहे हैं। ठीक है, और दीजिए आंसर फटाफट। चूप नामक आभूषण, चूप, तो ये मैक्सिमम आंसर आपके आ रहे हैं ए, बिल्कुल ठीक है।
चूप है जो दांत में पहने जाने वाला आभूषण है। दांत पर आप देखें सोने और चांदी की प्लेट लगवाते हैं कई लोग, सोने व चांदी की प्लेट, तो यही क्या है, आभूषण है जो कि दांत में पहना जाता है। लेकिन एक और याद रखना है, चोप, चोप आभूषण और होता है एक, जो कि चोप आभूषण, चूप तो हमारे दांतों में पहने जाने वाला है, चोप जो है हमारा ये नाक में पहने जाने वाला आभूषण है। तो ये भी आपको याद रखना है, चोप आभूषण अलग है और चूप अलग है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जिन्होंने दिया है ए आंसर दांत चूप आभूषण के संदर्भ में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर ठीक है आपका, सभी का आंसर ठीक आ रहा है। दांत बिल्कुल ठीक है। सोने और चांदी की प्लेट लगाई जाती है जिसे कहा जाता है चूप। सुमेलित करना है अब आपको। अंगारखी, ताराभात, फलिया, ओढ़नी, पगड़ी, बुगतरी। एक सूची एक है और सूची 2 दी गई है। ऑप्शंस आपके सामने है, थोड़ा ध्यान से सोचिए और उसके बाद आंसर दीजिए, फटाफट दीजिए आंसर। अंगारखी, ओढ़नी, ताराभात, पगड़ी, फालिया, बुगतरी। चलिए आंसर दे रहे हैं फटाफट। देखिए बी, यानी कि 1 2 3 सब मैच है आंसर। और बताइए और क्या दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो मैं बता देती हूँ आपको, फालिया एक पगड़ी है। फालिया क्या है, एक पगड़ी। ठीक है, ताराभात एक ओढ़नी है और अंगारखी एक बुगतरी है। बुगतरी क्या होता है, बुगतरी एक अचकन होता है। अचकन तो आप जानते होंगे, तो अचकन के ऊपर पहनी जाती है अंगारखी, अचकन के ऊपर अंगारखी पहनी जाती है, तो ये आपको याद रखना है। फालिया जो है ये सिख समुदाय द्वारा पहना जाता है, पगड़ी का एक प्रकार है फालिया। बिल्कुल ठीक है। देखिए इन्होंने आंसर पूरा लिख दिया है, यानी अंगारखी इन्होंने लिखा बुगतरी, ताराभाती इन्होंने लिखा ओढ़नी और फालिया इन्होंने लिखा पगड़ी। बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने। और ये जो ओढ़नी है ताराभात की, ये आदिवासी महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है, आदिवासी महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है। ओढ़नी आदिवासी महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है, ताराभात वाली ओढ़नी। तो फालिया पगड़ी का प्रकार है और अंगारखी बुगतरी में है आता है, और फालिया है जो एक पगड़ी है। ताराभात ओढ़नी, फालिया पगड़ी और अंगारखी बुगतरी। मैच हो गए, तो मैच हमारे होते हैं 3 1 2। ए किसने आंसर दिया था, ए प्रिंस कुमार, राधा तिवारी, राजू, मिस सेजल और मनीता राधा के बिल्कुल ठीक है, सभी के आंसर थे ए, है ना। लगभग एक आध को छोड़ के सभी के आंसर ए थे, मैक्सिमम आंसर आपके ए थे। बहुत बढ़िया, ठीक है, तो ए बिल्कुल ठीक है। 3 1 2 बिल्कुल मैच करा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, झेला, जमेला, पीपल पत्रा, अगोटिया किस अंग के आभूषण है। नाम थोड़े से अजीब से लग रहे होंगे, फिर भी बताइए क्या है। झेला, जमेला, पीपल पत्रा, झेला, जमेला, पीपल पत्रा और अगोटिया। अंगुली में, कान में, हाथ में, गले में। कान में बता रहे हैं, बी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं बी है क्या है। झेला, जमेला, पीपल पत्रा, अगोटिया। रवि, प्रदीप, माया और राजेंद्र नायक आंसर दे रहे हैं कान में पहने जाने वाले आभूषण, यानी कान में पहने जाते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, ये सब कान में पहने जाने वाले आभूषण हैं, जो कि झेला है, जमेला है, पीपल पत्रा है, अगोटिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं कान, यानी बी आंसर जो दे रहे हैं बिल्कुल ठीक है। बी आंसर सभी का ठीक है। अनुज, विष्णु, अनीता, भगत सिंह, पूनम, राज बिल्कुल ठीक है, बी आंसर। नेक्स्ट देखिए, इसमें हमने देखा हाथ में, गले में हमने बताया था सुरलिया। सुरलिया एक आभूषण है जो आपको याद रखना है, बहुत फेमस है। सुरलिया गले में पहना जाता है। आदिवासी स्त्रियों का वस्त्र आपको बताना है। आदिवासी स्त्रियों का वस्त्र, पहला ऑप्शन है जामसाई साड़ी। क्या आदिवासियों की साड़ी है? नांदड़ा, ये आदिवासियों की साड़ी है क्या? कटकी। तो ये बताना है आपको कि इनमें से आदिवासियों के वस्त्र कौन कौन से हैं। आदिवासियों के वस्त्र या फिर सभी वस्त्र हैं, तो ये बताइए। सरकारी ऑप्शन आपका डी। और आंसर दीजिए फटाफट। प्रताप, नीतू, अनीता, गजेंद्र, विवेक, अनन्या। चलिए देखते हैं आंसर। आदिवासी स्त्रियों यानी डी बता रहे हैं, मैक्सिमम आंसर बता रहे हैं डी आंसर, यानी कि आप बता रहे हैं सभी। जामसाई साड़ी बिल्कुल ठीक है, जामसाई साड़ी भी आदिवासियों की है, नांदड़ा भी आदिवासियों की और कटकी भी। इसके अलावा एक आता है लुगड़ा, आपने सुना होगा, तो ये लुगड़ा भी आदिवासी का वस्त्र है, आदिवासी महिलाएं पहनती है। अच्छा चले
अच्छा, विवेक जी बोल रहे हैं इस विवाह में साड़ियां भी पहनती हैं। अच्छा, आदिवासी देखा होगा इन्होंने, विवाह में साड़ियां भी पहनती हैं। ठीक है, तो लुगड़ा वैसे पहनती है डेली यूज में, विवाह में साड़ियां पहनती होंगी। चलो बढ़िया है। जामसाई साड़ी, नांदड़ा, कटका, लुगड़ा, ये सारी आदिवासियों के वस्त्रों के प्रकार है। नेक्स्ट है बबल्या बोल सकते हैं या फिर बल्लिया बोल सकते हैं। ये आभूषण कहाँ पहना जाता है? कहीं कहीं बबल्या लिखा होता है, कहीं कहीं लिखा होता है बल्ल्या। तो ये आपको बताना है। आभूषण सिर पर पहना जाता है, हाथों में पहना जाता है, कान में पहना जाता है, नाक में पहना जाता है। आभूषण जल्दी से दीजिए आंसर। ओके, आंसर दे रहे हैं बल्ल्या यानी कान में, यानी सी बता रहे हैं। काफी आंसर सी आ रहे हैं। बिल्कुल, इसमें हाथों में पहने जाने वाला है, कान में पहने जाने वाला नहीं है। कान में जो पहने जाते हैं वो पहने जाते हैं कर्णफूल। कर्णफूल, ठीक है, ये कान में पहने जाने वाला आभूषण है। और नाक में, जैसे कि नाक में हम बोझे लौंग, कांटा, फीणी, ये किसके हैं? नाक में पहने जाने वाला आभूषण है। सिर पर अगर देखें तो सिर पर भी एक आभूषण पहना जाता है, जैसे शीश फूल, शीश फूल, रखड़ी, नाम सुने होंगे आपने, बोरला, बोर। ठीक है, ये हमारे सिर पर पहने जाने वाले आभूषण है। और आपको याद रखना है बबल्या जो है ये हाथ में पहने जाने वाला है, या फिर बल्लिया हाथ में पहने जाने वाला आभूषण है। निम्न में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है? अब आपको पूछा है गर्दन में पहने जाने वाला आभूषण, आपको बताना है। गर्दन में, गर्दन में बताइए, दीजिए आंसर फटाफट। ठड्डा, टुस्सी, टांका या फिर तकिया? ठड्डा, टुस्सी, टांका, तकिया। दीजिए, ये तकिया सोने वाला नहीं है, आभूषण है ना तकिया। चलिए, इंदिरा, सैनी, नावी, अनिल, चेतन राज, सतराम, और ये लगभग आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दो फटाफट। ठीक है, यानी कि ये बता रहे हैं आंसर इसका टुस्सी। इसी को कहा जाता है ठुस्सी भी, इसको ठुस्सी भी कहा जाता है। तो ये है आभूषण गर्दन में पहने जाने वाला। एक और आभूषण था सुरलिया। ठड्डा की बात करें तो ये बाजूबंद, बाजू में पहने जाने वाला है। ठीक है, तकिया भी जो हमारा है बाजू में पहने जाने वाला है। टांका पैर में पहना जाता है, तो ये आपको याद रखना है। गर्दन में बात करें तो गर्दन में एकमात्र ठुस्सी है, सुरलिया आभूषण है, सुरलिया पहना जाता है गर्दन में। तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो बहुत सारे आपके 30 क्वेश्चन होते हैं। कल फिर एक नई सीरीज के साथ मिलेंगे, नए क्वेश्चन के साथ, नई उमंग, नए जोश के साथ। तब तक के लिए इसको रिवाइज कीजिएगा, पढ़िएगा, और PDF आपको मिल जाएगी। और अपनी तैयारी को बहुत मजबूत कीजिएगा, और परिष्कार से हमेशा जुड़े रहिए, हमेशा बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।